हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी। लीला इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। 1200 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कई बार एसएससी के एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं। ये वर्ड आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेंगे। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइटिंग स्किल्स या स्पोकन स्किल को भी इनहेंस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एक एक वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के ये शुरू करते हैं। वर्ड है द स्टडी ऑफ वोल्केनोज, ज्वालामुखी का अध्ययन। सिस्मोलॉजी, वोल्केनोलॉजी, जियोग्राफी या इकोलॉजी। सिस्मोग्राफी क्या होता है? सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन, वोल्केनोलॉजी वोल्केनोज का अध्ययन, ज्वालामुखी का अध्ययन, जियोग्राफी भूगोल का अध्ययन, इकोलॉजी परिस्थितिकी। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, पुरानी चीजों का अध्ययन। आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी या हिस्ट्री। आर्कियोलॉजी क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान, पुरानी चीजों का अध्ययन। पैलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान, जियोलॉजी भूविज्ञान, हिस्ट्री इतिहास। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्कियोलॉजी, जहां पे हम सीखते हैं पुरानी चीजों का इतिहास। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वनसेल्फ, यानी खुद के बारे में लिखी गई कहानी, इतिहास, अपने जीवन का परिचय। बायोग्राफी जीवनी, ये दूसरे के बारे में लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफी आत्म आत्मकथा। मेमोर संस्मरण, डायरी। तो अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वनसेल्फ, जो खुद के बारे में लिखी गई हो। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा लिखी गई कहानी, अपने जीवन के बारे में। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, बायोग्राफी जीवनी, दूसरे के बारे में जीवनी लिखना, डायरी या मेमोर। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बायोग्राफी यानी जीवनी, यानी किसी दूसरे के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा जाना, बायोग्राफी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को प्यार करे, खुद के बारे में सोचे। ठीक है, आत्ममोही। नार्सिसिस्ट, इगोइस्ट, पेसिमिस्ट या ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, तो नार्सिसिस्ट कौन होता है? आत्ममुग्ध या आत्म प्रेमी, आत्म प्रेमी या आत्ममोही। इगोइस्ट अभिमानी, पेसिमिस्ट जो निराशावादी हो, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अभिमानी, पेसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा नार्सिसिस्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर, आत्मप्रेमी या आत्मोही, अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ। चलिए बढ़ते हैं आगे। वन हु हेट्स वुमेन, जो स्त्री से नफरत करे। ठीक है, स्त्री जाति से जो नफरत करे, वन हु हेट्स वुमेन। तो जो स्त्री से द्वेष करे, नफरत करे, उसे क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, स्त्री द्वेषी, स्त्री द्वेषी। मिसेंथ्रोप मानव द्वेषी। ठीक है, मानव द्वेषी।
मिसोगैमिस्ट यानी विवाह विवाह द्वेषी, ठीक है। और सिनिक निंदक, कुटिल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मिसोजेनिस्ट, ठीक है। मिसोजेनिस्ट मीन्स स्त्री द्वेषी, पर्सन हु हेट्स वुमेन, ठीक है। मिसोजेनिस्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। स्त्री द्वेषी, मिसोगमिस्ट, गैमिस्ट, ठीक है। ये विवाह द्वेषी, विवाह द्वेषी। मिसेंथ्रोप, मानव द्वेषी। फेमिनिस्ट यानी नारीवाद, नारीवादी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मिसोगेमिस्ट, पर्सन हु हेट्स मैरिज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विवाह द्वेषी, हु हेट्स मैरिज। चलिए बढ़ते हैं आगे। वन हु डज नॉट बिलीव इन मैरिज, जिसे विवाह पर भरोसा ना हो, ठीक है, जो विवाह ना करे। सेलिब्रेट, ब्रह्मचारी। फेमिनिस्ट, नारीवाद, नारीवादी, स्त्रीवादी। रेशनलिस्ट, तर्कवादी। और ऑल है लिबर्टीन। लिबर्टीन मीन्स लंपट, लंपट, व्यभिचारी या अनैतिक व्यक्ति, अनैतिकवादी। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आपको मिल गया होगा। सेलिब्रेट यानी ब्रह्मचारी, फेमिनिस्ट नारीवाद, रेशनलिस्ट तर्कवाद, या लिबर्टीन लंपट। ऑप्शन ए राइट आंसर, वन हु डज नॉट बिलीव इन मैरिज, ठीक है, ब्रह्मचारी हो जाता है वो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट हाई इंटरेस्ट, ऐसा व्यक्ति जो उधार देता हो, ठीक है, उधार देने वाला, हाई इंटरेस्ट में, उच्च ब्याज दर में, उच्च ब्याज दर में लोन देने वाला, लेंड्स यानी उधार देने वाला। ऑप्शन देखेंगे, माइजर, कंजूस, माइजर कंजूस, यूजरर, सूदखोर, ठीक है। सूदखोर क्या होते हैं? जो ज्यादा इंटरेस्ट में मनी उधार देते हैं। बैंकर, पैसा देने वाला, ठीक है। ट्रेडर, व्यापारी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यूजरर, ठीक है। यूजरर मीन्स सूदखोरिया, ज्यादा इंटरेस्ट में, ज्यादा ब्याज में पैसा देने वाला। अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट हाई इंटरेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूजरर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है अ पर्सन हु रूल्स विदाउट लॉज, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी नियम का पालन किए शासन करता है, ठीक है। बिना किसी नियम का पालन किए शासन करता है, ऑटोक्रेट, ठीक है। ऑटोक्रेट यानी अनियंत्रित शासक, अनियंत्रित शासक। डेमोक्रेट, प्रजातंत्र। ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह। अरिस्टोक्रेट, कुलीन तंत्र, ठीक है। उच्च वर्ग का शासन, उच्च वर्ग के लोग शासन करें, कुलीन, कुलीन तंत्र। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑटोक्रेट यानी अनियंत्रित शासक। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट लॉज, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ए पर्सन हु इज न्यूली मैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जो हाल ही में जिसका विवाह हुआ हो, नया विवाह हुआ हो, ठीक है।
ब्राइड दुल्हन, ब्राइडग्रूम दूल्हा, न्यूलीवेड जिसका विवाह अभी हुआ हो, फैंस यानी फियांसे मीन्स मंगेतर, ठीक है, फियांसे मंगेतर, ठीक है, रिलेशन बिफोर मैरिज, फियांसे मंगेतर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, न्यूलीवेड जिसका विवाह अभी हुआ हो, ठीक है, अ पर्सन हु इज न्यूली मैरिड। चलिए बढ़ते हैं आगे। पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स कलेक्ट करे, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व विद्वान, ठीक है, पुरातत्ववेत्ता, ठीक है, पुरातत्ववेत्ता, न्यूमिस्मेटिस्ट ये होता है मुद्रा शास्त्री, ठीक है, मुद्रा शास्त्री, मुद्रा शास्त्री यानी कि जो कॉइन्स कलेक्ट करे, फिलेटलिस्ट यानी डाक संग्राहक, ठीक है, डाक संग्राहक जो टिकट संग्रहण करता है, ठीक है, कलेक्टर यानी संग्राहक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट मीन्स मुद्रा शास्त्री, पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अ पर्सन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, ठीक है, जो डाक में स्टाम्प कलेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्ववेत्ता, न्यूमिस्मेटिस्ट मुद्रा शास्त्री, फिलेटलिस्ट यानी टिकट संग्राहक, हिस्टोरियन, हिस्टोरियन क्या होते हैं, इतिहासकार होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फिलेटलिस्ट, ठीक है, फिलेटलिस्ट यानी टिकट संग्राहक, स्टाम्प संग्राहक, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, और वो कौन हो सकता है, ईश्वर हो सकते हैं, ऑलमाइटी हो सकते हैं। तो ओमनिशेंट यानी सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ठीक है, सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापक, एमिनेंट यानी प्रमुख, ताकतवर, खास। तो ओमनिशेंट क्या हो जाते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है स्पीच मेड बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति द्वारा स्पीच किया गया यानी बोला गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखें, डायलॉग संवाद, कई लोग मिलकर बात करेंगे, सोलिलोक्वी मीन्स आत्मभाषण, खुद से बातें करना, मोनोलॉग मीन्स, तो मोनोलॉग यानी एकल भाषण, और डिस्कशन मीन्स डिस्कस करना, तो डायलॉग संवाद हो जाएगा। सोलिलोक्वी क्या होता है, सोलिलोक्वी मीन्स होता है आत्मभाषण, जैसे हेमलेट कर रहा था, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है हेमलेट, उसमें हेमलेट क्या करता था, खुद से बातें करता था, ठीक है। मोनोलॉग एकल भाषण, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ स्पीच मेड बाय वन पर्सन, तो ऑप्शन हो जाएगा मोनोलॉग यानी एकल भाषण, एकल भाषण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ठीक है, अधिकारियों के द्वारा शासन, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाह, अरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र, मोनार्की राजतंत्र, और डेमोक्रेसी प्रजातंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाह, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, कुछ लोगों का शासन, कुछ लोगों का शासन क्या हो जाएगा, मोनार्की, तो मोनार्की क्या होगा, राजतंत्र हो जाएगा ना, ठीक है। ओलिग्रेसी होनी हो जाएगा अल्पतंत्र, यानी कुछ लोगों का शासन, ब्यूरोक्रेसी हमने पढ़ा नौकरशाह,
थियोक्रेसी, थियोक्रेसी मीन्स धर्मतंत्र, ठीक है, जहां पे धार्मिक शासन हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओलिग्रेसी हो जाएगा। ओलिग्रेसी मीन्स अल्पतंत्र, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ओलिग्रेसी। चलिए अगले वर्ड को देखते हैं, गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट और रिलीजियस लीडर्स, यानी पुजारियों का शासन या रिलीजियस लीडर, ठीक है, धार्मिक व्यक्ति का शासन। गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट और रिलीजियस लीडर। ऑप्शंस देखेंगे, एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, थियोक्रेसी, धर्मतंत्र, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मीन्स अमीरों का शासन, धनिक तंत्र, ठीक है, इसको बोल देंगे धनिक तंत्र, धनिक तंत्र। अरिस्टोक्रेसी क्या हो जाएगा, कुलीन तंत्र, डेमोक्रेसी, राजतंत्र, थियोक्रेसी यानी, थियोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट और रिलीजियस लीडर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, थियोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट और रिलीजियस लीडर। चलिए बढ़ते हैं आगे, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, ठीक है, यानी पेटू, पेटू या खाऊ। ग्लूटन, ठीक है, ग्लूटन मीन्स पेटू। माइजर, कंजूस। फिलिस्टाइन मीन्स अशिक्षित। एपिकेयर, मनमौजी, ठीक है, एपिकेयर मीन्स मनमौजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटन, ठीक है, ठीक है। तो ये ग्लूटन मीन्स क्या हो जाएगा, पेटू या खाऊ, ग्लूटन मीन्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, अ स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन, किसी के बारे में प्रेज करना, स्तुति करना, बखान करना, किसी की स्तुति करना। स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन, किसी के सम्मान में कुछ बोलना। तो डायलॉग क्या हो जाएगा, संवाद हो जाएगा। यूलोजी मीन्स हो जाएगा स्तुति, ठीक है, स्तुति। सरमन, उपदेश, एलेजी, शोक गीत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूलोजी यानी स्तुति, ठीक है। अब स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन। चलिए बढ़ते हैं आगे, अ सॉन्ग संग फॉर द डेड, यानी कि मृत के लिए गाया जाने वाला गाना। ऑप्शंस है, एलेजी, शोक गीत, यूलोजी मीन्स, यूलोजी मीन्स क्या हो, स्तुति, हमने पढ़ा। ओड भी एक प्रकार का एक विधा है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार की प्रशंसा के लिए लिखा जाता है। जैसे हमने पढ़ा है कीट्स का ओड टू ऑटम, ठीक है, ओड। फिर आगे है, फिर अगला वर्ड है ललबाय, ठीक है, ललबाय मीन्स होता है लोरी, लोरी जो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है। ललबाय, एलेजी, यूलोजी, ओड एंड ललबाय। तो राइट आंसर हो जाएगा एलेजी, ऑप्शन ए राइट आंसर, एलेजी। चलिए बढ़ते हैं आगे, द पर्सन हु बिलीव्स इन प्लेजर एज द चीफ गुड, एक व्यक्ति जो आनंद को मुख्य अच्छाई मानता है, ठीक है, मजे के लिए जीता है। ऑप्शन देखेंगे, एपिक्योर, मनमौजी, स्टोइक, उदासीन, सिनिक, कुटिल, निहिलिस्ट यानी शून्यवादी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एपिक्योर।